हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल वीएल हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 4th की अंकुश हिंदी पाठमाला का पाठ 1 सूरज सा चमके का अभ्यास कराऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैं पाठ को समझा चुकी हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इस पाठ को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। पाठ में सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि हमें हर क्यारी के सुमन बनने के लिए क्यों कह रहा है? वन उपवन को महकाने के लिए कवि हमें हर क्यारी के सुमन बनने के लिए कह रहा है। ये इसका उत्तर है। दूसरा है, धरती पर कौन कौन सी चीज़ें सबके लिए एक ही हैं? तो इसका उत्तर है, धरती पर धरा, गगन, पवन सबके लिए एक ही है। प्रश्न नंबर 3 है, हम बुलबुल, कोयल और मैना बनकर क्या करेंगे? उत्तर आएगा, हम बुलबुल, कोयल और मैना बनकर हर घर आंगन की डाल पर चहकेंगे। प्रश्न नंबर 4, अमृत विष से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर आएगा, अमृत विष से कवि का तात्पर्य सुख दुख है। तो इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 2 है, कविता की पंक्तियों के अर्थ लिखिए। तो ये हमें पंक्तियाँ दी गई हैं, हमने इसके अर्थ समझाना है, अर्थ बताना है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो लोगों में आपस का प्रेम भाव था वो ख़त्म हो गया है, सबके होठों की हंसी गायब हो गई है, सभी घर आंगन जैसे खामोश हो गए हों। कवि कह रहा है कि क्यों ना हम बच्चे बुलबुल, कोयल, मैना की तरह बनकर हर घर आंगन की डाल पर चहक कर वो सारी खुशियाँ वापस ले आएं। तो प्रश्न नंबर 3 है आगे, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो नंबर 1 पे है, कै धरती पर हम तारे बनकर चमकेंगे। तो ये वाक्य गलत है, इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। दूसरा है, एक धरती और एक आकाश होने के बावजूद भी मन बटा बटा सा है। तो ये सही है, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। तीसरा है, अपनापन कहीं खो गया है और सबके होठों पर सूनापन है। तो ये भी सही है, इसके सामने भी हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है, हर घर आंगन में खुशियाँ छाई हुई हैं। तो ये गलत है, इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। कवि जीवन को हंसते हंसते जीने तथा विष अमृत मिलकर पीने की बात कर रहा है। तो ये बात सही है, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। आगे है भाषा ज्ञान। तो इसमें देखो दे रखा है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। तो हमें ये साइड में इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से ढूंढकर हमने इनके आंसर लिखने हैं। सुमन, सुमन मतलब सुमन के दो पर्यायवाची लिखने हैं हमने। सुमन पुष्प कुसुम, सूरज रवि दिनकर, गगन आकाश नभ, धरा पृथ्वी धरती, पवन हवा अनिल। तो प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब हमने यहाँ पर विलोम शब्द बताने हैं। अमृत, विष, अपना, पराया, हंसना, रोना, जीवन, मरण, गीला, सूखा, फूल, कांटे। प्रश्न नंबर 3 है, अब आप स्वयं लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखो हमें बता रखा है, ऊपर पहले समझा रखा है स्नेह कलश। तो इसका मतलब होता है स्नेह रूपी कलश, स्नेह लता, स्नेह रूपी लता। तो अब आपने स्वयं लिखना है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, स्नेह दीप, स्नेह रूपी दीप, स्नेह पथ, स्नेह रूपी पथ, स्नेह बंधन, स्नेह रूपी बंधन, स्नेह दान, स्नेह रूपी दान। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है,
नीचे लिखे शब्दों में से उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक का चिन्ह लगाइए व उनसे वाक्य बनाइए। अनुस्वार होती है बिंदी और अनुनासिक होता है चांद बिंदी। तो बटा बटा, बटा बटा पर क्या लगेगा? चंद्र बिंदु, तो वो बन जाएगा बटा बटा। आजकल सबका मन बटा बटा सा लगता है। हंस हंस, तो इसके ऊपर हम चांद बिंदी लगाएंगे दोनों पर, तो बन जाएगा हंस हंस। हमें कठिनाइयों का सामना हंस हंस कर करना चाहिए। तीसरा है कुदन। कुदन के ऊपर हम बिंदी लगाएंगे कुंदन। कुंदन के आभूषण बहुत कीमती होते हैं। चौथा है आंगन। आंगन पे चांद बिंदी लगेगी तो बन जाएगा आंगन। राम ने अपने घर के आंगन में एक पेड़ लगाया। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। पहला है हर। हर का मतलब होता है हरण और हर का मतलब होता है शंकर, तो दोनों ये अलग अलग उसके अर्थ हो गए। अनेकार्थी का मतलब जिसके एक से अधिक अर्थ हों। तो हर, हरण, शंकर। डाल, शाखा, डालना। पर, पंख, परंतु। मन मतलब ध्यान, मन की साधना या कुल जोड़, ये दोनों अलग अलग अर्थ हैं इसके। अब आपको यह वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।